मंदो खेल साहब आपसे, आप माशाल्लाह से लीगल एक्सपर्ट भी हैं। सर बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन तो है, दुआ की जा रही है, लेकिन लग ये रहा है कि इजराइल अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं है। लबनान में वो बमबारी बंद नहीं कर रहा है। वज़ीर आज़म हमारे जुमेरात को जनेवा जा रहे हैं। आपकी नज़र में पेट्रोल कम करने के लिए मज़ीद और कितने दिन हुकूमत को इंतज़ार करने का वक्त हासिल है? क्योंकि जब बढ़ा था तेल तो फिर तो 2-4 दिनों में पैसे बढ़ गए थे, अब घटा है तेल तो फिर आवाम का तेल निकल रहा है, तेल की कीमत कम नहीं हो रही। सर मंदो खेल साहब। बहुत शुक्रिया अल्लाह जतोई साहब। सबसे पहले तो हम सब के लिए एक खुशी की खबर है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जहां जंग के मैदान में अपने से 10 गुना ज़्यादा मुल्क हिंदुस्तान को शिकस्त दी है, वहाँ पूरी दुनिया में सफारतकारी में भी अपना लोहा मनवाया। कोई शक नहीं है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और हुकूमत पाकिस्तान, सियासी पार्टियों सब ने मिलकर एक यकजहती का इज़हार किया, सब ने मिलकर इस जंग को ख़त्म करने का और ईरान और अमेरिका के माबैन सालिसी के किरदार को सराहा। यकीनन पीटीआई को भी मैं ये कहूँगा कि उन्हें भी बड़ा एक अच्छा किरदार अदा किया है कि इस हवाले से कोई इस तरह कंट्रोवर्शियल बात नहीं की है, कोई इस तरह कोई इख्तलाफी बात नहीं की है। जहाँ इस अमन मनसूबे का या अमन की कोशिश है उनको सबोताज किया जाए, तो मैं ये कहूँगा कि तमाम सियासी पार्टियों को अप्रिशिएट करता हूँ, और आसिफ अली जरदारी साहब का और बिलावल भुट्टो साहब जहाँ उसी इंटरनेशनल मीडिया को, चाहे हिंदुस्तान के साथ जंग की सूरत में हो, चाहे इसके बाद सफारतकारी सूरत हो, इंगेज किए है पूरा आलमी मीडिया को इस हवाले से, ईरान इराक अमेरिका जंग के हवाले से। लेकिन उम्मीद की जाती है कि न सिर्फ पेट्रोल 255 रुपये के 2 महीने के पहले की जो सतह था उस पर आज है, बल्कि मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि मेरा हवाई जो इलाका है वो भी बलूचिस्तान है, और वहाँ बलूचिस्तान में आज भी स्मगलिंग के ज़रिए पेट्रोल डीजल आ रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में सप्लाई हो रहा है। यानी जो 2-3 रुपये डीजल पेट्रोल ईरान में मिल रही है, पाकिस्तान में अगर अखराजात उसके ऊपर डाल की भी तो 50 रुपये से ज़्यादा लीटर पाकिस्तान में नहीं होगा, यानी 50 रुपये का लीटर पेट्रोल और डीजल मिलेगा। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान को इस मौके पे जो है ना वो थोड़ा सा इक़्तिसादी तौर पे, माशी तौर पे भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और यकीनन 6 रूट पहले से बन गए थे, आपके कई शो में और दूसरी जगह भी मैं बात करता आ रहा हूँ कि माहिदा तो पहले दिन जो फील्ड मार्शल ईरान के चक्कर लगा है वो तय हो चुका था, लेकिन ईरान और अमेरिका अपनी अपनी आवाम को तसल्ली देने के लिए या अपनी अपनी जंग को जीतने की जो ऐलानात कर रहे थे उसको करने के लिए तो यकीनन ये सारी जो टाइम ज़ाया हो गया। और फिर इजराइल जो हमेशा मैं ये समझ रहा हूँ कि उसका नस्त नाबूद करना हम सब की सेहत के लिए ज़रूरी है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि जब दुनिया का सबसे वाहिद सुपर पर अमेरिका शिकस्त खा गया ईरान के हाथों, एक कमज़ोर मुल्क जो पूरे दुनिया में 40 साल से उनके ऊपर पाबंदी थी उससे शिकस्त खा गए, तो मैं कहता हूँ इसराइल तो किसी खेत का मूली ही नहीं समझते हम। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और अमेरिका को ऐसी शिकस्त हुई है मंदो खेल साहब कि आज तो उन्होंने इराक के वजीर आज़म को भी वाइट हाउस मदऊ कर लिया, जिनको वो पहले कभी लिफ्ट नहीं कराते थे, क्योंकि उनको नज़र आ गया है कि अब ईरान से हमें शिकस्त हुई है और इराक में हमारी जो बेस मौजूद है उसको भी ख़तरा है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। परवेज़ संधेला साहब, आप इंटरनेशनल सिचुएशन पे क्या राय रखते हैं? पाकिस्तानियों को रिलीफ जिस तरीके से 2-4 दिनों में कीमतें जंग शुरू होते ही बढ़ा दी गई थी, क्या तेल की कीमतें कम होने के बाद इनको उसी स्पीड से घटाना नहीं चाहिए? क्या PMLN पेट्रोल प्राइसिंग फार्मूला में फेल हो गई है? PTL का बोझ अवाम पे बहुत बड़ा बोझ है। संधीला साहब, आपकी राय, रिलीफ कब मिलेगा पाकिस्तानियों को इस एग्रीमेंट का? सर मेरे ख्याल में रिलीफ मिल रहा है, आज भी मिल रहा है, इस वक्त भी मिल रहा है। जिस गाड़ी पर आप बैठकर इस शो करने आए हैं, मंदो खेल साहब जिस गाड़ी पर बैठकर आए हैं या जाएंगे वापस या अगले काम के लिए जाएंगे, उसमें रिलीफ मिल रहा है। मंदो खेल साहब की इलेक्ट्रिक गाड़ी है और उनको रिलीफ नहीं मिला है। सर अमीर आदमी है सर, वो इलेक्ट्रिक छोड़ के जहाज भी ले सकते हैं सर। मैं आपकी अपनी बात कर रहा हूँ सर। अच्छा सर, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि देखें ये पेट्रोल मिल रहा है तो ये भी एक रिलीफ है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में आपको पता है बड़ी बड़ी एयरलाइनें बंद हो चुकी हैं, उनके पास जेट फ्यूल ही नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है। जहाँ तक मंदोखेल साहब की बात है, उन्होंने फील्ड मार्शल साहब का जिक्र किया, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जिक्र किया, उन्होंने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र किया और उनके खाते में बहुत सारी नेकियां और कामयाबियां लिख दी। मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका भी क्रेडिट है, बल्कि अगर देखा जाए तो एक बड़ा क्रेडिट उनके खाते में जाता है। जिस जगह पे पाकिस्तान खड़ा है, जिस वक्त ये पाकिस्तान साइन कर रहा होगा, पाकिस्तान इस माहदे का मेज़बान होगा
دنیا میں 200 سے زائد ممالک ہوں گے وہ جو دیکھ رہے ہوں گے, جو پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل یہ اس موقع پر موجود ہوں گے. اس موقع کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں جو ہیں وہ ترس رہی ہیں اور میرے کان جو ہیں وہ ترس رہے ہیں کہ میں وہ ٹی وی پر بیٹھوں, وہ میں CNN, BBC, اسکائی نیوز اور بہت سارے دوسرے پاکستانی چینل کے منہ سے یہ لفظ سنوں کہ پاکستان نے کر دکھایا, وہ کر دکھایا جو میرے خیال میں ناممکن نظر آ رہا تھا. دیکھیں نا, 40 سالہ دشمنی ختم کروانا, ٹیبل پہ بٹھانا اور صرف 4 مہینوں میں صلح صفائی پہ لے کے آنا اور سگنیچر کرنا, وہ بھی اب آپ کو وہ 313 والے واقعات یاد آئیں گے نا, کیسے 313 والوں نے مل کر جو ہے 1000 کو اس وقت سبق سکھایا تھا. جہاں تک تیل کی بات ہے, جہاں تک گیس کی بات ہے, تو آپ بلیو کریں کہ اب اگلا جو کام ہے حکومت وہ یہی کرے گی کہ وہ جو آصف علی زرداری صاحب کے دور حکومت میں تیل کی لائن کے جو معاہدے ہوئے تھے, اگر وہ کمپلیٹ کر جاتے تو وہ بڑا احسان ہوتا, لیکن وہ اینڈ پہ آ کے ہمت نہ پرکھائے اور وہ آج تک وہیں کا وہیں اٹکا. وہ اس کے بعد بھی بڑے ادوار آئے, وہ کوئی بھی نہیں ہمت کر پایا. لیکن آج مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے ایران کے ساتھ ہمارا جو بارڈر ہے نا, کبھی افغانستان کے ساتھ ہوا کرتا تھا, ہمارا بارڈر ہی نہیں ہوا کرتا تھا, ایران کے ساتھ بھی وہی ہونے والا جا رہا. ہماری ٹریڈ کھلے گی, ہمارے یہاں سے جو یورپین یا جو مشرق وسطیٰ کی ریاستیں ہیں ان کے ذریعے ہماری جو ٹریڈ کے رستے کھلیں گے. وہ تیل ایران سے ہمیں میرے خیال میں 50% سے بھی لیس قیمت میں اگر ملتا ہے اور اس کے کوئی لاجسٹک کسی قسم کے اخراجات بھی نہیں ہوں گے, تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ظاہر ہے حکومت پاکستان کو پہنچے گا, انشاءاللہ تعالیٰ پہنچے گا. اور گیس جو LPG ہے اس سے بھی ہماری جان چھوٹے گی اور وہ بھی ہمیں اس راستے سے آئے گی, تو انشاءاللہ تعالیٰ ریلیف ملے گا. جس طرح قوم نے یکمشت ہو کر حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اس کے ثمرات ملیں گے اور بڑے میٹھے ملیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہکے گی, لیکن تیل اور گیس جو انشاءاللہ تعالیٰ جلد پاکستانی عوام کو سستی ملے گی اور وافر ملے گی. آپ کے منہ میں گھی, شکر, بادام, پستے, کاجو اور چلغوزے لازمی ہیں. چلغوزے آمین 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 آمین. قریشی صاحب, کیا وجہ ہے کہ قیمتیں بڑھتے ہی 2 دن میں قیمتیں ہمارے یہاں صارفین کے لیے بڑھ جاتی ہیں, لیکن قیمتیں گھٹتے ہی ہمیں 2 مہینے انتظار کرایا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں کہ یہ جنیوا کے اندر سائن ہو رہا ہے, اسلام آباد اکارڈ نہیں ہو رہا؟ آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے کہ یہ لیبنان کی شرط ایران نے رکھی ہے, اور آپ کی نظر میں یہ کیا دیر پا ایگریمنٹ ہوگا؟ یہ 1 سال چلے گا یا 6-8 مہینوں میں مڈ ٹرم الیکشن کے بعد پھر سے کام شروع ہو جائے گا؟ قریشی صاحب. بہت شکریہ طلحہ صاحب. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجھے کم از کم ہم آپ کے دونوں معزز مہمانوں نے میری یہ پریشانی دور کر دی کہ شہباز شریف صاحب کی بھی تعریف کروں, زرداری صاحب کی بھی تعریف کروں اور بہت سارے لوگوں کی تعریف کروں, تو ذرا میں اس چیز سے تو بچ گیا کیونکہ ان حضرات نے کافی تعریفیں کر دی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے کئی سوالات بیک وقت کر دیے ہیں کہ یہ معاہدہ کتنے